हेलो बच्चों, आज हम एक नए तृतीय वर्ष के नए अध्याय का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है राधा कमल मुखर्जी का सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यू। अब हम सबसे पहले तो ये आपसे देखें कि वैल्यू क्या है, मूल्य क्या है। साधारण शब्दों में आज मैं आपको समझाऊं कि मूल्य हम किसे कहते हैं कि कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसके पीछे एक ऐसी वैल्यू जुड़ी हुई है जिसको देखकर ही हम उस चीज़ को अपने जीवन में अपनाते हैं। मान लीजिए मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ कि जैसे मैं आपके सामने 4 प्रकार के नोट रखता हूँ, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का। अब अगर मैं आपको किसी भी बच्चे को जो पढ़ा लिखा है, थोड़ा समझदार है, उससे बुलाकर पूछूं कि इसमें किसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो वो सभी 100 रुपए के नोट को बताएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि 100 रुपए के नोट के अंदर इन चारों में सबसे ज़्यादा मूल्य वाला वही नोट है जिससे हम बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो इसी प्रकार आज वैल्यू के अंदर अगर हम नोट के एग्जाम्पल को समझ रहे हैं कि 10, 20, 50 और 100 में 100 रुपए की वैल्यू ज़्यादा है, इसी तरह जीवन में भी अगर हम देखें तो आज हम समाज में अपने समाजीकरण के माध्यम से जिन चीज़ों को अपने जीवन में सीख जाते हैं, जिनका पालन करते हैं, तो हम अधिकतम उन्हीं चीज़ों को अपनाते हैं जो हमारे जीवन में हमारे लिए वैल्यूबल हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम उनके पीछे छुपी सामाजिक मूल्य की चीज़ों को देखकर ही हम अपने जीवन में उन चीज़ों को अपनाते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल ले, मान लीजिए मैं कहता हूँ मैं एक 3 चीज़ें रखता हूँ, एक गिलास में पानी, एक गिलास में दूध और एक गिलास में शराब। अब अगर मैं किसी भी व्यक्ति से पूछूं कि इसमें इन तीनों की अलग अलग क्या वैल्यू है, तो हर कोई कहेगा पानी हमारे को प्यास लगने पर बहुत इम्पोर्टेंट है, दूध हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है और शराब हमारे शरीर के लिए नुकसानदायी है। तो हम इन तीनों चीज़ों को अगर अलग अलग गिलास में देखकर उनकी वैल्यू को जान रहे हैं तो हम आसानी से पानी, दूध और एक शराब की वैल्यू को अलग अलग रूप में देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इन तीनों चीज़ों को मिला देता हूँ तो इनकी तीनों की अपनी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी और इनके पीछे छुपी इनकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो इसी तरह जब एक व्यक्ति समाज में रहकर अपने सामाजिक जीवन में सामाजिकता के द्वारा या समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा एक एक चीज़ का अध्ययन करके आगे की ओर बढ़ता है, तो वो पूरा जीवन केवल उन्हीं चीज़ों को अपनाता है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो। आज एक बच्चे को हम जब स्कूल में डाल देते हैं, जो 2.5-3 साल का बच्चा है, तो वो स्कूल में जाने के बाद अपनी शिक्षा उसकी धीरे धीरे शुरू होती है। अब उसे सबसे पहले तो स्कूल में बैठना सिखाया जाएगा, उससे छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान कराया जाएगा, फिर धीरे धीरे उसकी शिक्षा का प्रारंभ होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो बच्चा एक दिन अपनी पूरी पढ़ाई करके समाज में एक अच्छे पद को प्राप्त करता है। तो यदि उसने अपने जीवन में एक अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर लिया तो वो आगे चलकर भी सामाजिक जीवन में एक अच्छे पद को प्राप्त कर सकता है। लेकिन बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो बिल्कुल अशिक्षित है, उससे अपने जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वो उसे न कहीं अच्छी नौकरी मिलती है, न वो कहीं अच्छा व्यवसाय कर सकता है और उसे जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार आर के मुखर्जी कहते हैं कि सामाजिक मूल्यों में हम अगर उनको परिभाषा के रूप में हम देखें तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक मूल्य वे मानक हैं जिनके आधार पर किसी व्यक्ति की भावनाओं, व्यवहार, गुणों, लक्षणों और साधनों आदि को उचित या अनुचित या अच्छा या बुरा ठहराया जा सकता है। अब इस परिभाषा के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि सामाजिक मूल्य किसी भी व्यक्ति को कार्य करते समय उसके पीछे छुपे कार्य के उचित या अनुचित, अच्छे या बुरे का ज्ञान कराते हैं और इसी आधार पर व्यक्ति इन कार्यों का अपने जीवन में चुनाव करता है। क्योंकि आज हम सभी जानते हैं कि सामाजिक मूल्य के आधार पर ही हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण वैल्यूबल चीज़ों को अपने जीवन में रखते हैं और बेकार की चीज़ों को हम नहीं अपनाते। आज अगर मैं कहता हूँ कि मैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर कॉलेज आता हूँ, भूख लगने पर मुझे अच्छा भोजन चाहिए, प्यास लगने पर मैं पानी पी लेता हूँ, शाम को अपने फ्रूट्स लेता हूँ, दूध लेता हूँ, फल सब्जियाँ लेता हूँ, तो ये सब चीज़ें मेरे दिन भर के अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके पीछे एक वैल्यू जुड़ी है। इसी आधार पर मैं इन चीज़ों को अपने जीवन में इम्पोर्टेंट मानकर इनको अपनाता हूँ और समाज का एक क्रियाशील सदस्य बनता हूँ। तो इस प्रकार सामाजिक वैल्यू क्या है कि जो व्यक्ति को उसके जीवन में अच्छे बुरे का, उचित अनुचित का ज्ञान कराती है, ताकि कोई भी व्यक्ति
किसी भी प्रकार के कार्य को करते समय हर चीज़ का ध्यान रखता है और निरंतर आगे की ओर बढ़ता रहता है। ये है आपका सामाजिक मूल्य क्या है। अब नेक्स्ट मैं आपको जो इसके वीडियो में बताऊंगा सामाजिक मूल्य की विशेषताएं क्या हैं। थैंक यू।